हेलो स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वह था बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन मैंने आपको सबसे पहले बताया था और उसके बाद मैंने आपको गामा फंक्शन बताया था। अच्छा, गामा फंक्शन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि सपोज n इज ग्रेटर देन 0, यानी n आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो गामा n को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको गामा n पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आप 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन और dx, ये गामा n की डेफिनेशन होती है। e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन को इस पूरे फंक्शन को 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना, जो कि आंसर आएगा उसको आप कहेंगे गामा n। तो गामा n में एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ पर n लिखा है तो जो इंटीग्रेशन होगा उसमें पावर एक कम करके आपको लिखना होगा। जैसे अगर यहाँ गामा 6 है तो आप x की पावर 5 लिखोगे, एक कम कर लोगे। तो गामा फंक्शन को मैंने पिछले क्लास में बताया था और उसी क्लास में हम लोगों ने कुछ रिजल्ट भी पढ़े थे गामा फंक्शन पर, जो आप पिछली वीडियो में जाके वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जो गामा फंक्शन है उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी को। तो देखिए, गामा फंक्शन की कई ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं गामा फंक्शन के ऊपर, जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हेडिंग ये रहेगी सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन गामा फंक्शन। जो गामा फंक्शन होता है उस पर 2 से 3 छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं, जो आगे जो थियरम्स होंगे गामा फंक्शन में वहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। और कई बार ये आपके पेपर में सेक्शन ए में भी पूछा जाता है। जैसे उसमें से एक रिजल्ट मैं आपको बता दूँ। पहला रिजल्ट ये होता है कि 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स, y की पावर x की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपान a की पावर n। और ये पहला रिजल्ट है गामा फंक्शन पे। एक ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम लोग करेंगे, जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है हम लोग उसका यूज करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि 0 से इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स अगर ये लिखा है तो आप इसको गामा n अपान a की पावर n लिख सकते हो। अच्छा, ये जो रिजल्ट है आपको रिजल्ट याद भी करना होगा, क्योंकि आगे हम लोग बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन पढ़ेंगे, जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है और उसमें हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब जो ये कंप्लीट रिजल्ट है इसका डेरिवेशन, ये भी आपके एग्जाम में सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आइए हम लोग पहले इसका डेरिवेशन करें। वी नो दैट गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज। जो गामा फंक्शन होता है वह कैसे डिफाइन होता है? देखिए, गामा फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस a, e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस वन डी एक्स। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अभी मैंने ऊपर ये चीज़ लिखा भी था। अब आप क्या करिएगा, इसमें पुट करिएगा x इज इक्वल टू ए इंटू वाई। इस पूरे रिलेशन में जहाँ भी x आपको दिखाई दे रहा है आप उसकी जगह a इंटू वाई रखिएगा। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो डी एक्स इज इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट है पहले हो जाएगा और डी वाई। तो डी एक्स जहाँ दिखाई देगा उसकी जगह पर आप ए डी वाई रखेंगे, एक्स की जगह पर ए इंटू वाई रखेंगे। अच्छा, लिमिट चेक कर लें। आल्सो
व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की लिमिट हम लोग लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो y का आंसर देखिए x इज इक्वल टू ए वाई का मतलब हुआ y इज इक्वल टू एक्स अपान ए। ये ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट में a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a 0 नहीं होता है। और एक और ध्यान रखिएगा, a हम लोग पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं। यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ इस चीज़ को, a इज ग्रेटर देन 0, a आपका पॉजिटिव होता है। तो देखिए y आपका x अपान a है। अब अगर हम लोगों ने x की जगह पे 0 इसमें पुट करेंगे तो y का आंसर 0 आएगा। आल्सो अब हम लोग अपर लिमिट इसमें रिप्लेस करेंगे। जब x आपका इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि y भी आपका किधर जाएगा, x इनफाइनाइट की तरफ, तो ये पूरा x अपान a इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो y आपका अपने आप किधर टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो अब y की जो लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में हम सब ये वैल्यू रिप्लेस करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, देखिए लेफ्ट में आपका था गामा n, तो गामा n हम लोगों ने नोट किया। लिमिट देखिए अब भी 0 से इनफाइनाइट होगी, तो इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। फिर देखिए e की पावर, तो e की पावर माइनस, अब है x की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, ay, तो यहाँ पे हो जाएगा ay, ये चीज़ हो गया। फिर x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ay, तो आगे लिखेंगे ay, और यहाँ देखिए x की पावर कितनी थी, n-1, तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, n-1। फिर देखिए आप dx है, तो देखिए dx की जगह पे क्या लिखना है, a dy, तो आप वहाँ आगे नोट करेंगे a और साथ में dy। अच्छा यहाँ पे आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, गामा n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ay होल की पावर n-1 है, तो ये पावर a पर भी आएगी और सेम यही पावर y पे भी जाएगी, तो हम लोग इसको लिखेंगे a की पावर n-1, y की पावर n-1, a और dy। अब मिलाइए, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर n-1 है, तो जब इसको और इसको मिलाएंगे तो a की पावर n हो जाएगा। a आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साइन के पहले ला सकते हैं, तो ये कंप्लीट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। गामा n इज इक्वल टू a की पावर n 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ay, y की पावर n-1 और dy। ये कंप्लीट आपका ऐसे हो जाएगा। अब a की पावर n को आप लेफ्ट में लेकर आइए, तो ये हो जाएगा गामा n अपान a की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ay, y की पावर n-1 और dy। वैसे देखा जाए तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पूरा आंसर हम लोग x में लिखेंगे। डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर x का कोई फंक्शन है, आप उसको a से लेके b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप x की जगह पे y, x की जगह पे t ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो इस प्रॉपर्टी को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी मैंने बताया है उसको हम लोग यूज करें, तो ये हो जाएगा गामा n अपान a की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर, पूरा आंसर x में लिखिए, e की पावर माइनस ax, x की पावर n-1 और dx। देखिए यही हम लोग को प्रूव करके ला रहा था, जो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा था उसका डेरिवेशन अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, जब आप ये लाइन लिखिएगा तो आप यहाँ नीचे नोट कर लीजिएगा, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है उसका हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो ये जो रिजल्ट मैंने अभी आपके सामने कंप्लीट डेरिवेशन किया है, आपके पेपर में सेक्शन ए में पूछा जाता है, और साथ में आपको ये फार्मूला भी अब याद करना होगा। देखिए गामा फंक्शन में क्या होता है, गामा n आपका 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n-1 और dx होता है।
अगर e की पावर में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे देखिए e की पावर में x के साथ एक कांस्टेंट a आ जाए, तो अब इस पूरे इंटीग्रल का जो आंसर होगा गामा n अपान जो भी कांस्टेंट होगा उसको अपान में लिखिएगा और उसकी पावर आप n वहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। सेम इसी फॉर्मेट का एक डेरिवेशन और भी है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, हम लोग उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए जो सेकेंड रिजल्ट है अगला ट्रांसफॉर्मेशन गामा फंक्शन पे, वह ये होता है कि जीरो की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, फिर आगे होगा log y log 1 अपान y होल की पावर n-1 dy इज इक्वल टू गामा n। अच्छा समझिएगा, जो हम लोग गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़े हैं उस डेफिनेशन में लिमिट जो होती है वह 0 से क्या होती है, इनफाइनाइट। लेकिन जो गामा फंक्शन का ये वाली प्रॉपर्टी है इसमें लिमिट देखिए 0 से 1 हो जाती है। तो आपके एग्जाम में ये कंप्लीट लिख कर आता है, ऐसे ऊपर लिखा होता है प्रूफ दैट, और उसके बाद आपका ये कंप्लीट हिस्सा लिखा होता है। अब जब इसको प्रूफ करना होगा, देखिए इस टाइप के जितने भी डेरिवेशन होते हैं, जितने भी प्रूफ आपको करने होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें होता है कि x की जगह पे क्या रखें, x की जगह पे क्या रखें ताकि ये चीज़ प्रूफ हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको साथ में हिंट करता रहूँगा कि कैसे आपको करोगे ताकि आपको याद ना करना पड़े। आप प्रूफ लिखना, प्रूफ लिखना। इस प्रूफ में देखिए आपसे गामा n इतना प्रूफ करके लाना है, आप डायरेक्ट गामा n की वैल्यू लिखिएगा। वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू, गामा n जो होता है वह होता है 0 to infinity e की पावर माइनस x की पावर n-1 और dx। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये गामा n की डेफिनेशन है। अच्छा गौर करके देखना, जो आपको प्रूफ करना है उसको और इसको कंपेयर करना है। देखिए यहाँ x की पावर n-1 है, यहाँ log 1 अपान y की पावर n-1 है, तो x की जगह पे क्या आ गया, log 1 अपान y, यही माइंड में रखना है आपको। अच्छा आप ऐसे करिएगा, n-1 पावर यहाँ भी है, n-1 पावर यहाँ भी है, दोनों जगह पे, तो दोनों का बेस चेक करिए, यहाँ बेस x है और यहाँ पे बेस क्या है, log 1 अपान y। तो आप क्या करना, यही पुट करना, पुट x इज इक्वल टू log 1 अपान y। आप x की जगह पर ये रखना। अच्छा x की जगह पर ये रखने का सेंस है, अब आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिए। जैसे अगर कोई चीज़ log में लिखा होता है तो आप उसको e की पावर में लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं e की पावर x इज इक्वल टू 1 अपान y। अच्छा इसी को क्या करिए, y को इधर लाइए और e की पावर x को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपान e की पावर x, e की पावर x को इधर लाएंगे, 1 अपान e की पावर x, उसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस x। तो आप y की जगह पर ये लिखेंगे, यही चीज़ है 1 अपान e की पावर x, y ये है। अच्छा अगर y ये होगा तो आप dy निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस e की पावर माइनस x और साथ में dx। e की पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा और x का फंक्शन है तो साथ में dx आ जाएगा। अब हम लोग लिमिट चेक कर लेते हैं। ऑल्सो लिमिट अगर देखा जाए x की लोअर लिमिट, जब x आपका 0 की तरफ टेंड करेगा तो y आपका टेंड करेगा। देखिए x की लोअर लिमिट, जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करिए, e की पावर 0, उसका आंसर 1, तो यानी y का आंसर क्या आ जाएगा 1। एंड व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी अपर लिमिट,
अच्छा, जैसे ही x इनफाइनाइट पे जाएगा तो आप इसमें रखिए y की वैल्यू क्या है 1/e x। x इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये पूरा हिस्सा इनफाइनाइट पे जाएगा और 1/इनफाइनाइट किधर टेंड करने लगेगा 0 पे। तो आप यहाँ से कर सकते हैं y टेंड करेगा 0 पे। तो अब लिमिट क्या होगी 1 से लेकर 0 तक। पहले क्या थी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, अब 1 से लेकर 0 तक। अच्छा, ये जो लाइन हम लोगों ने देखा है ना, यहीं से आप क्या करेगा dx का आंसर निकालिएगा। तो ये हो जाएगा dy अपान -e⁻⁻x। चलिए अब ये सब वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यूज करें। तो हम लोग ये लिखेंगे यूजिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड में आपका है गामा n इज इक्वल टू, ये हो गया लिमिट। अब क्या होगी 1 से लेकर 0 तक। आप बना लीजिए 1 से लेकर 0 तक। अब आगे देखिए e⁻⁻x है। अच्छा, e⁻⁻x किसके इक्वल है y के। तो आप e⁻⁻x की जगह पे लिखोगे y, ये हो गया। अच्छा, x किसके इक्वल है log 1/y के। तो x की जगह पे आप लिखना log 1/y, लेकिन x की पावर कितनी थी n-1, तो आप आगे लिखोगे n-1। अब देखिए जो dx है, dx की जगह पे आपको क्या लिखना है dy अपान, लिखते जाइए वैसे ही dy अपान, फिर देखिए माइनस है और e⁻⁻x है। माइनस माइनस मैंने लगा दिया। e⁻⁻x को देखिए तो ये किसके इक्वल है y के। तो आप आगे क्या लिखोगे y। इस y से ये y आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब कैंसिल हो जाएगा आप माइनस साइन को इंटीग्रल साइन के पहले लेकर आइए तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा गामा n इज इक्वल टू -0 से लेकर 1 तक और log 1/y की पावर n-1 और साथ में dy, ऐसे हो जाएगा। आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जानते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। बट देखिए अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए आप उसको इंटीग्रेट करिए a से लेके b तक। आप क्या करिए लिमिट को इंटरचेंज करिए, b से a बनाइए f(x) dx, तो उससे पहले एक माइनस साइन आ जाती है। हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। तो जब ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे तो क्या मिलेगा गामा n इज इक्वल टू, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, लोअर लिमिट को ऊपर, अपर लिमिट को नीचे, तो उससे क्या होता है एक माइनस साइन आ जाता है। तो आप क्या करिएगा इसको हम लोग लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ लिमिट लिखते टाइम मैंने गलत कर दिया था। देखिए लिमिट आपकी थी 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 0 तक थी लिमिट। माइनस साइन हम लोगों ने बाहर किया था, बाकी जो हिस्सा कैंसिल होने के बाद बचा था उसको नोट किया गया था। तो जब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो अब ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक और साथ में log y की पावर log 1/y होल की पावर n-1 और dy। देखिए यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। तो ये गामा फंक्शन पे दो इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन थे जिसका डेरिवेशन मैंने बता दिया है और ये दोनों डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, सबको तैयार कर लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, जैसे अगर गामा फंक्शन है तो उसको बीटा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या बीटा फंक्शन है तो उसको गामा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं अगली वीडियो में आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।